जय श्री हरि। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने के पश्चात निर्जला एकादशी में तुलसी पूजन का अत्यधिक महत्व है। तुलसी पूजन में सर्वप्रथम हल्दी या फिर तिल के द्वारा हम स्वास्तिक बनाएंगे और उसे दोनों तरफ से बंद कर देंगे। स्वास्तिक हो या ओम का लिखें आप, दो से बंद करना बहुत ही आवश्यक है और उस पर एक पुष्प अर्पित करें। ये दीप का आसन होता है क्योंकि दीपक का भार पृथ्वी सहन नहीं कर सकती हैं, इसलिए जब भी आप दीप प्रज्वलित करें पुष्प का आसन जरूर दें और दीपक की वंदना करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। ऐसा करके हमें दीपक का सबसे पहले पूजन करना चाहिए क्योंकि दीपक ही हमारे पुण्य कर्मों के साक्षी होते हैं। इसलिए सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करें और माता की सबसे पहले दीप दिखाएं। माता को दीप से माता रानी की आरती उतारें और एकादशी निर्जला एकादशी के पूजन में जल और भोग का कदापि प्रयोग न करें। माता के पास जल और भोग न लेकर आएं और फिर हाथ में पुष्प लेकर माता की तुलसी माँ की जड़ों में दूर से ही पुष्प अर्पित करें क्योंकि माता की जड़ों में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। उसके बाद दीपक पे भी पुष्प अर्पित करें, धूप दीप करें। माता तुलसी का पूजन निर्जला एकादशी में बहुत ही आवश्यक है। एकादशी के दिन हमें जल अर्पित नहीं करना है, इसलिए दशमी के दिन से ही शाम को माता को अच्छे से सींच दें, जिससे एकादशी के दिन हमें क्योंकि माता निर्जला व्रत रखती हैं इसलिए जल अर्पित बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ना ही तुलसी दल उतारने चाहिए। दशमी के दिन ही तुलसी दल भगवान विष्णु के पूजन भोग में लगाने के लिए आप तुलसी दल उतार लें। तत्पश्चात भगवान को, माता रानी को, तुलसी माता को सुहाग की सामग्री अर्पित करें और दूर से अर्पित कर वहीं उनको रख दें। उसके बाद माता तुलसी से मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आप हाथ में पुष्प लें। और अब हम रोज़ तो 4 परिक्रमा करते ही हैं, तो हम 4 परिक्रमा करेंगे। आप अपनी श्रद्धा और शारीरिक शक्ति के अनुसार आप 4 परिक्रमा 5, 11, 7, 21, 51 या 108 परिक्रमा भी आप कर सकती हैं। मैं यहाँ पर 4 परिक्रमा ही कर रही हूँ जो कि रोज़ तुलसी पूजन में किया जाता है। तो खाली हाथ परिक्रमा नहीं की जाती और आज माता रानी को कुछ भी चढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए हाथ में पुष्प लेकर उनकी जड़ों में हर परिक्रमा कर डालते जाएं पुष्प और अंत में पंचांग प्रणाम माँ तुलसी को अवश्य करें। तुलसी पूजन का निर्जला एकादशी में बड़ा ही महत्व है। भगवान श्री हरि की पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक माँ तुलसी का पूजन ना हो जाए और माता रानी के पास बैठकर महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते मंत्र का जाप करें और उसके बाद 5 जगह पर फूलों का आसन दें, 5 दीप जलाएं, जिसमें से पहला दीपक लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, दूसरा पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तीसरा दीपक भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्ति के लिए, चौथा दीपक अपनी संतानों की सुख समृद्धि के लिए और 5वां दीपक स्वयं अपने लिए भगवान को प्रसन्न करने और भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए अवश्य प्रज्वलित करें। इस प्रकार से माता रानी का पूजन करें। आज के दिन तुलसी का दल भी तोड़ना वर्जित है। निर्जला एकादशी का व्रत जो है 24 एकादशियों के पुण्य के बराबर माना जाता है। एकादशी को श्री हरि वासर भी कहा जाता है। श्री हरि भक्ति विलास ग्रंथ में भी इस तिथि को हरिवासर कहा गया है। स्वयं भगवान ने इस ग्रंथ में कहा है कि हरिवासर तिथि को जो भी
व्रत करते हैं, निर्जला व्रत, वो उन्हें अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री हरि की निर्जल एकादशी अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसे व्रतों का राजा कहा गया है, व्रतराज कहते हैं। इस दिन जो है आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि का जाप भी कर सकते हैं। अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो तुलसी की माला पर गुरु मंत्र करें, का जाप करें, और अगर गुरु मंत्र नहीं लिया है तो आप तुलसी की माला नहीं प्रयोग कर सकते जाप में, तो उसके लिए हम नीम की माला, चंदन की माला या फिर काउंटर से भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि जब तक गुरु मंत्र नहीं लिया जाता तब तक तुलसी की माला से जाप करना नहीं चाहिए। तो इस माला का जाप जो है गुरु मंत्र लेने के बाद ही कर सकते हैं। इसके पश्चात हम हरे कृष्ण मंत्र का भी, महामंत्र का जाप कर सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तुलसी जी के समक्ष बैठकर प्रार्थना कीजिए कि हे माँ तुलसी, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े और मेरा उनसे प्रेम बढ़े, मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। माँ तुलसी से इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तुलसी जी की आरती करें, तुलसी जी की स्तुति भी करें। और इस व्रत का जब द्वादशी के दिन पारण का जब समय आए तो भगवान विष्णु को चढ़ाया हुआ प्रसाद भी माता को निवेदित अवश्य करें, और भगवान विष्णु पर चढ़ी हुई वस्तुएं और माता तुलसी पर चढ़ाई हुई श्रृंगार आदि की वस्तुएं जो है ब्राह्मण को अवश्य दान करें, उसके ही पश्चात पारण करें। माँ तुलसी को भोग द्वादशी के दिन अवश्य लगाएं, क्योंकि जैसे हम निर्जला व्रत करते हैं और पारण करते हैं, उसी प्रकार माँ तुलसा भी व्रत रखती हैं निर्जला, इसलिए उनको भी भोग अवश्य लगाएं। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी पूजा का बड़ा महत्व है, और इस दिन बिना तुलसी पूजन के एकादशी की पूजा अधूरी मानी जाती है। हिंदू धर्म में लगभग हर घर में तुलसी का पौधा होता ही है। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ सभी देवताओं का वास होता है। ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में पूजन करें, तत्पश्चात विष्णु भगवान का पूजन करें और हाथ में संकल्प करें, जल लेकर, तिल लेकर, पुष्प लेकर, और विष्णु भगवान के पास ही पृथ्वी पर डाल दें और निर्जला व्रत रहने का संकल्प करें। तो इस प्रकार विष्णु भगवान के पूजन के पश्चात तुलसी माँ का पूजन करें और माँ का आशीर्वाद, श्री हरि का, विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन तुलसी पूजन का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि माता तुलसी जो है पूर्णतः भगवान श्री हरि को